कौशिक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कर्ण बटे लंब होता है। एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कोई एक न्यून कोण थीटा ले लेंगे। प्रश्न के अनुसार हमने मान लिया कि कोण ए हमारा जो न्यून कोण है वो थीटा है। न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है और समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। प्रश्न में हमें कौशिक थीटा दिया हुआ है, कौशिक थीटा का मान कर्ण बटे लंब के बराबर होता है। तो इस तरीके से कर्ण हमें 2 दिया है, कर्ण के प्लेस में हमने 2 लिख दिया और लंब हमें √3 दिया हुआ है। तो लंब हमारा BC है चित्र में, इसको हमने √3 लिख लिया। अब हमें इस त्रिभुज की शेष बची तीसरी भुजा आधार AB हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है, पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके। पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। प्यारे बच्चों, इस समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण है AC और AC की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। लंब BC है और BC की वैल्यू हमें पता है √3, तो √3 का स्क्वायर लिख देंगे। आधार AB है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। आप चाहें तो इसमें आधार की वैल्यू अज्ञात है, इसको x मान सकते हैं या फिर आधार को AB लिख सकते हैं। तो AB का स्क्वायर लिख लिया। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस AB स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे, 3 को दाईं ओर से बाईं ओर ले आएंगे तो -3 होंगे और बराबर में AB स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा। 4 में से 3 माइनस कर लेंगे, प्लस की संख्या बड़ी है तो 1 बचेगा। इधर देखिए, हमें AB की वैल्यू चाहिए लेकिन हमें यहाँ पर AB स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है। तो स्क्वायर को बाईं तरफ भेजेंगे तो बाईं तरफ जो संख्याएं हैं उनपे स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा। तो AB बराबर √1 आ जाएगा और √1 का वर्गमूल होता है 1 होता है। तो AB का मान यानी आधार का मान 1 आ गया त्रिभुज में। यहाँ पर अब हम आधार 1 शो कर देंगे। अब आप देख रहे हैं हमें कर्ण, लंब और आधार किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। तो इसके बाद अब हम प्रश्न में देखते हैं क्या ज्ञात करवा रहा है। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन सेक और कॉट थीटा, इनके मान हमको निकालना है। कौशिक का मान नहीं निकालना है, इसे छोड़ देंगे। जो दिया होता है उसके अलावा 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें ज्ञात करना होता है। तो नंबर 1 लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। देखिए प्रश्न में न्यून कोण थीटा है, थीटा के सामने लंब है BC और इसकी वैल्यू है √3, तो √3 लिख लेंगे। कर्ण AC है और AC की वैल्यू है 2, तो कर्ण के स्थान पे 2 लिख देंगे। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा √3/2। दूसरा मान निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। देखिए प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज ABC में AB आधार है और इस आधार की वैल्यू 1 है। कर्ण AC है, इसकी वैल्यू 2 है। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। तीसरा मान हमें जो ज्ञात करना है टेन थीटा ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है। आप देख रहे होंगे लंब है BC भुजा और BC भुजा की वैल्यू है √3। आधार है AB और AB का मान है 1। अगर हम √3 को 1 से भाग करेंगे तो √3 ही प्राप्त होगा। तो इसलिए टेन थीटा का मान √3 के बराबर आ गया। अगली चौथी निष्पत्ति जो हमें ज्ञात करनी है वो हमें ज्ञात करना है
सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण देखिए कितना है, कर्ण है 2 और आधार है 1। 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, तो सेक थीटा का मान हमें प्राप्त हुआ 2। पांचवा मान जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। देखो प्यारे बच्चों, आधार AB है और AB का मान है 1, लंब BC है और BC का मान है रूट में 3। तो इस तरीके से कॉट थीटा का भी मान हमने ज्ञात कर लिया। 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हमें ज्ञात करनी थी इस क्वेश्चन में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में मिलते हैं।